जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। क्या नरेंद्र मोदी जी दोबारा से अपनी कुर्सी की सत्ता बचा पाएंगे, या दोस्तों कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, राहुल गांधी यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, या देश का कोई अन्य उम्मीदवार जो है दोस्तों भारत देश का मुख्यमंत्री बन जाएगा। क्या कहती है इसके पीछे जनता की राय, क्या कहते हैं जनता के ओपिनियन पोल के आंकड़े। वही दोस्तों आपको बता दें कि भारत देश में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली ना, उसके बाद नोटबंदी जैसा एक बड़ा ऐलान किया, पूरे भारत देश में नोट बंद किए गए और नए नोटों का चलन जो है शुरू किया। उसके साथ दोस्तों 70 सालों से अटका हुआ राम मंदिर का जो फैसला है वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही पूरा हो पाया। किसान परिवारों को 6-6 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि मिली और इसी के साथ दोस्तों 2 लाख और 4 लाख रूपए का जो इंश्योरेंस वाली स्कीम है वो भी नरेंद्र मोदी जी ने शुरू करी। जननी सुरक्षा योजना, जिसके अंतर्गत गर्भवती माताओं बहनों को पैसे मिलते हैं। लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री शिक्षा यहाँ पर मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई। बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई और उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई। ऐसे में दोस्तों इन बड़े फैसलों के बाद आखिर जनता जो नरेंद्र मोदी जी को कितना पसंद कर रही है। और किसान आंदोलन चल रहा है दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए कुछ कृषि कानून लागू किए तो किसान उनका विरोध कर रहे हैं। लगातार 3-4 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है। ऐसे में जानते हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का रवैया क्या है। क्या जनता एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, या दोस्तों कोई अन्य पार्टी जो यहाँ पर जीत हासिल करके सत्ता की कुर्सी अपने नाम करवा लेगी। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर दोस्तों एक एक करते हुए लोकसभा की 543 कुल सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में कि दोस्तों 543 में से किस किस पार्टी को, एनडीए को कितनी सीटें मिल सकती है, यूपीए को कितनी सीटें मिल सकती है और अन्य पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार राज्य से। बिहार राज्य में दोस्तों लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। जनता की राय के मुताबिक दोस्तों 40 में से 25 सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है और 4 सीटें यहाँ पर बिहार से यूपीए को मिल सकती है। और साथ ही दोस्तों 11 सीटें जो है ना वो किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है बिहार की। एनडीए का मतलब है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन से। यूपीए का मतलब कांग्रेस के साथ जितने भी गठबंधन वाली पार्टियां शामिल है उनसे है। चलिए बिहार के बाद अगली चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल की। जिस तरह से अभी पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए, ममता बनर्जी ने दोस्तों यहाँ पर फिर से जीत हासिल करके मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल में अगर लोकसभा की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर कुल 42 सीटें हैं। 42 में से फिलहाल 28 सीटें एनडीए को मिल सकती है और 6 सीटें जो है ना वो यूपीए के खाते में जा सकती है, जबकि 8 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की जनता की राय भी इसी तरह से है कि मुख्यमंत्री के रूप में तो ममता बनर्जी ही चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी चाहिए। राजस्थान राज्य की बात करें, राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। विधानसभा के लिहाज से दोस्तों राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री है। बात करें राजस्थान की 25 लोकसभा की सीटों की, तो दोस्तों 25 में से 19 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यानी कि एनडीए गठबंधन को हासिल हो सकती है। 25 में से 19 सीटें। 5 सीटों पर फिलहाल यूपीए पार्टी की जीत हासिल हो सकती है और 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में दोस्तों लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं और 10 में से दोस्तों यहाँ पर कुछ खास बीजेपी को समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से हरियाणा और पंजाब के किसान जो लगातार नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे हैं ना, उसका असर दोस्तों इस बार ओपिनियन पोल में भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों हरियाणा में 10 में से मात्र 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, जबकि यूपीए को यहाँ पर 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और साथ ही किसी अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। जी हाँ, हरियाणा में दोस्तों यूपीए यानी कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। तमिलनाडु की चर्चा करें दोस्तों, मैं एक चीज आपसे छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो इस वीडियो को लाइक करके आप अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों राहुल गांधी या कोई अन्य उम्मीदवार जो भारत देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स का नाम जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगर तमिलनाडु की चर्चा करें ना, तो तमिलनाडु में कुल लोकसभा की 39 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 39 में से 5 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है, 3 सीटों पर फिलहाल यूपीए की जीत हो सकती है, जबकि 31 सीटें दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में यहाँ पर 39 में से एनडीए को 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दादरा एंड नगर हवेली जो कि भारत देश का एक केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य नहीं है, तो दोस्तों दादरा नगर हवेली में कुल लोकसभा की 1 सीट है और ये जो सीट है ना वो यूपीए यानी कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन में मिल सकती है। महाराष्ट्र की अगली चर्चा करें, महाराष्ट्र में दोस्तों फिलहाल विधानसभा में शिवसेना पार्टी की सरकार है। उद्धव ठाकरे जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। बात करते हैं लोकसभा की सीटों की, तो दोस्तों कुल 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में और 48 में से 30 सीटें फिलहाल एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। यूपीए को यहाँ पर हासिल हो सकती है 5 सीटों के आसपास, जबकि लगभग 13 सीटें जो बाकी की बची हुई है ना वो किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। जी हाँ, महाराष्ट्र में दोस्तों 48 में से 30 सीटें यहाँ पर एनडीए को मिल सकती है। सिक्किम राज्य की बात करें तो
सिक्किम में दोस्तों मात्र एक सीट है और यह सीट यूपीए पार्टी को मिल सकती है। उड़ीसा में दोस्तों लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। 21 में से जिस तरह से जनता की राय का जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा सामने आ रहा है ना दोस्तों, 21 में से 15 सीटों के आसपास एनडीए को हासिल हो सकती है। 4 सीटें फिलहाल यूपीए को मिल सकती है, जबकि 2 सीटों पर किसी अन्य पार्टी का कब्जा बन सकता है। उड़ीसा में 21 में से 15 सीटें एनडीए को मिल सकती है, 4 पर यूपीए का कब्जा बन सकता है। दमन और दीव की बात करें, ये भी दोस्तों भारत देश का एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर दोस्तों मात्र एक सीट है लोकसभा की और यह सीट एनडीए को मिल सकती है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में भी दोस्तों लोकसभा की मात्र एक सीट है और लेकिन यहाँ पर यह जो सीट है वो यूपीए पार्टी को मिल सकती है। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। 2 सीटों पर जिस तरह से जनता का जो राय का ओपिनियन पोल आ रहा है ना उसके मुताबिक 2 में से एक सीट दोनों ही पार्टियों को हासिल हो सकती है, एनडीए और यूपीए को। लक्षद्वीप की चर्चा करें, लक्षद्वीप में भी दोस्तों एक सीट है और यह एनडीए के खाते में जा सकती है। अगली चर्चा करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। 25 सीटों पर जिस तरह से जनता की जो राय सामने आ रही है ना, 25 में से दोस्तों 15 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में हासिल हो सकती है, जबकि 2 सीटों पर यूपीए का कब्जा बन सकता है और साथ ही आंध्र प्रदेश की 8 सीटों पर किसी अन्य पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। गोवा की बात करें, गोवा में दोस्तों कुल 2 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 2 में से एक सीट एनडीए को और एक सीट ही यूपीए को मिल सकती है। दिल्ली में भी दोस्तों लोकसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से 3 सीटों पर दोस्तों यहाँ पर एनडीए का कब्जा हो सकता है और 4 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। देश की राजधानी दिल्ली की, जहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में दोस्तों आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद जी केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। और दोस्तों पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा अगर संतुष्ट मुख्यमंत्री की चर्चा की जाए तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है, जिससे देश की जनता पूर्ण रूप से संतुष्ट है। लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं आम आदमी पार्टी के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों प्रधानमंत्री के अगर पद की बात की जाए तो जनता मोदी जी पर ज्यादा भरोसा जता रही है। त्रिपुरा में दोस्तों लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ही सीटें यूपीए पार्टी को हासिल हो सकती है। अगली चर्चा करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। बात करें 4 सीटों पर जिस तरह से जनता की राय का जो आंकड़ा सामने आ रहा है ना, 4 में से दोस्तों 3 सीटों पर एनडीए यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल हो सकती है और एक सीट पर यूपीए पार्टी का कब्जा बन सकता है। अगली चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश दोस्तों लोकसभा सीटों के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, कुल जिलों के हिसाब से मतलब भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर विधानसभा जो है ना दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री है। जब से योगी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली ना, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चलता था, जो दोस्तों भाई लोग होते थे, जो गैंगस्टर्स होते थे, लगभग सभी गैंग का सफाया हो चुका है। योगी जी ने कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी बहुत ही हद तक कम कर दी है। बात करते हैं यहाँ पर लोकसभा सीटों का क्या कुछ समर्थन आ रहा है और उसके बाद अगले कुछ राज्यों की चर्चा करते हुए यहाँ पर यह भी जानेंगे दोस्तों कि आखिर में भारत देश का प्रधानमंत्री दोबारा से कौन बन सकता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का संसद भवन कहाँ पर बना हुआ है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का संसद भवन कहाँ पर बना हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा JBL कंपनी का एक शानदार ब्लूटूथ स्पीकर डिवाइस। जी हाँ दोस्तों ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। और हाँ विजेता की जो घोषणा है वो हमारे कल के वीडियोस में की जाएगी। ऐसा में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं और 80 सीटों में से 50 सीटें फिलहाल एनडीए को मिल सकती है, बीजेपी के खाते में जा सकती है। यूपीए को दोस्तों 80 में से लगभग 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 80 में से 23 सीटों के आसपास किसी अन्य पार्टियों को मिल सकती है। यहाँ पर एसपी, बीएसपी इन पार्टियों का दबदबा भी इस बार लोकसभा के चुनाव में काफी अच्छा बन सकता है। पांडिचेरी की बात करें, पांडिचेरी में लोकसभा की मात्र एक सीट है और यह जो सीट है वो यूपीए को मिल सकती है। अंडमान निकोबार आइसलैंड के अंतर्गत भी दोस्तों एक सीट है और यह एनडीए के खाते में जा सकती है। अगली चर्चा करते हैं असम राज्य की। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। अभी हाल ही में असम में दोस्तों विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बात करें लोकसभा की तो असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और 14 में से 11 सीटों पर दोस्तों बीजेपी का कब्जा बन सकता है, 3 सीटें यूपीए को मिल सकती है। केरल राज्य की बात करें दोस्तों, भारत देश का सबसे शिक्षित साक्षरता के लिहाज से सबसे समृद्ध राज्य है दोस्तों केरल, जहां पर लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। 20 में से दोस्तों यहां पर एनडीए को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 15 सीटों पर यूपीए पार्टी का कब्जा बन सकता है और 2 सीटें फिलहाल केरल की दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, शिवराज जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री है। दोस्तों लोकसभा की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा की 29 सीटें हैं और 29 में से जिस तरह से बीजेपी का रेशो आ रहा है ना, आप खुद जानकर हैरान रह जाओगे दोस्तों की 29 में से लगभग 25 सीटें यहाँ पर एनडीए गठबंधन को यानी कि भारतीय जनता पार्टी
के खाते में हासिल हो सकती है और वहीं 29 में से 3 सीटों के आसपास यूपीए को मिल सकती है और 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। नागालैंड में दोस्तों लोकसभा की मात्र 1 सीट है और यह सीट यूपीए पार्टी को मिल सकती है। अगली चर्चा करें पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य में भी दोस्तों किसान आंदोलन सबसे ज्यादा यहाँ पर चला था। नरेंद्र मोदी जी का जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा था। बात करें पंजाब की दोस्तों कुल 13 लोकसभा की सीटों की, तो 13 में से 2 सीटों पर फिलहाल एनडीए पार्टी की जीत हासिल हो सकती है और 9 सीटें यहाँ पर यूपीए पार्टी को मिल सकती है और इसी के साथ 2 सीटों पर दोस्तों पंजाब में किसी अन्य पार्टी का कब्जा भी बन सकता है। कर्नाटक राज्य की बात करें, कर्नाटक राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। 28 में से दोस्तों जनता की राय जिस तरह से सामने आ रही है ना, 28 में से 8 सीटों पर एनडीए पार्टी की जीत मिल सकती है, 5 सीटों पर दोस्तों यूपीए पार्टी को जीत मिल सकती है, जबकि 15 सीटें कर्नाटक की दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। मिजोरम में मात्र 1 सीट और यह एनडीए को मिल सकती है। मेघालय की चर्चा करें तो मेघालय में 2 सीटें हैं और 2 में से दोस्तों एनडीए और यूपीए दोनों ही पार्टियों को क्रमशः आधी आधी यानी कि 1-1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगली चर्चा करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों कुल मात्र लोकसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों जनता की राय के मुताबिक पूर्ण रूप से स्पष्ट जो यहाँ पर सहमत है, समर्थन है, बहुमत है, वो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का यूपीए को मिल सकता है। बीजेपी को यहाँ पर शायद ही कोई सीट मिलती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। 11 सीटों पर दोस्तों जिस तरह से जनता की राय आ रही है ना, 11 में से 8 सीटों पर एनडीए पार्टी की जीत मिल सकती है, 1 सीट यूपीए को मिल सकती है, जबकि 2 सीटों पर किसी अन्य पार्टी का कब्जा बन सकता है। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में दोस्तों लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। 17 में से यहाँ पर फिलहाल 7 सीटों पर एनडीए पार्टी की जीत मिल सकती है, 2 सीटों पर यूपीए की जीत हो सकती है, जबकि 8 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। गुजरात राज्य की चर्चा करें, गुजरात राज्य नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य है। प्रधानमंत्री बनने से पहले दोस्तों नरेंद्र मोदी जी लगातार 3 से 4 बार गुजरात में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी का वहां पर काफी अच्छा दबदबा है। बात करें लोकसभा की तो दोस्तों गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं और जनता की राय और ओपिनियन पोल के मुताबिक 26 में से पूरी की पूरी 26 सीटें एनडीए को मिल सकती है, बीजेपी को हासिल हो सकती है। उत्तराखंड में दोस्तों लोकसभा की 5 सीटें हैं और यहाँ पर भी पूरी की पूरी 5 सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य में दोस्तों कुल 14 सीटें हैं। 14 में से फिलहाल 10 सीटों पर एनडीए और 3 सीटों पर यूपीए पार्टी की जीत हासिल हो सकती है और लगभग 1 सीट यहाँ पर किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। जम्मू कश्मीर राज्य की बात करें, जम्मू कश्मीर राज्य में दोस्तों कुल लोकसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से यहाँ पर जनता की राय के मुताबिक आधी सीटें यानी कि 3 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो सकता है, 1 सीट यूपीए को, जबकि 2 सीटें जो किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। तो दोस्तों इस तरह से अपन ने इस लोकसभा चुनाव की अगर सभी राज्यों के ओपिनियन पोल की बात करें ना, तो दोस्तों 543 में से लगभग 300 से लेकर 310 सीटें इस बार भी एनडीए को मिल सकती है, 99 सीटें यूपीए को मिल सकती है, जबकि लगभग 135 सीटों पर किसी अन्य पार्टी का कब्जा बन सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय